बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को बड़ी डिटेल से डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जिस वक्त हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। पहले इसको हम रफली सा ड्रा करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारा हार्ट है, तो सबसे पहले इस हार्ट की 2 पोर्शन है, एक अपर पोर्शन है और एक लोअर पोर्शन है। तो एक दीवार के ज़रिए से ये दोनों पोर्शन अलग होते हैं। जो अपर पोर्शन है ये एट्रियल है और जो लोअर पोर्शन है ये वेंट्रिकुलर है। तो इस वजह से ये जो दीवार है जो एट्रिया और वेंट्रिकल को अलग करती है, इसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम किसी सेपरेशन से निकला है जो दोनों को अलग करती है। अच्छा, फिर दरमियान में एक दीवार है जो साइड्स बनाती है। ये राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। क्लियर? अब हमारे पास ऊपर वाला सेगमेंट भी 2 पोर्शन में डिवाइड हो गया, यानी एट्रिया 2 पोर्शन में डिवाइड हो गया और वेंट्रिकुलर भी 2 पोर्शन में। तो ये वाला जो एट्रिया है इसको राइट एट्रियम कहा जाएगा और ये लेफ्ट एट्रियम, और इसी तरह राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। क्लियर? अब इन वेंट्रिकल्स को इन एट्रिया को जिस दीवार के जरिए से अलग किया गया है, इसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। कि जो एट्रिया के दरमियान में सेपरेशन है तो वो इंटर एट्रियल सेप्टम, और ये वाली जो दीवार है ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाती है। क्लियर? यानी अगर हम सेप्टम्स की बात करें तो एक एवी सेप्टम है जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स को अलग करती है, एक एट्रियल सेप्टम है जो दोनों एट्रिया को सेपरेट करती है, और एक वेंट्रिकुलर सेप्टम है जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है। अच्छा, सबसे पहले जो अपर चैम्बर है इन्होंने ब्लड को रिसीव करना है, और जो लोअर चैम्बर है जिनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है इन्होंने ब्लड को पंप करना है। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने जब हार्ट को डिफाइन किया था, हमने कहा था कि बॉडी का वो ऑर्गन जो ब्लड को रिसीव करे और बॉडी में पंप करे तो वो हार्ट कहलाता है। तो एट्रियम दोनों इनका काम रिसीव करना है और वेंट्रिकल का काम पंप करना है। क्लियर? इसी तरह अगर हम साइड्स की बात करें तो जो राइट साइड है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो लेफ्ट साइड है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है? तो ये इस तरह हम मुख्तलिफ किस्म के इसके चैम्बर को डिस्कस कर सकें। अब एग्जैक्टली किस तरह सर्कुलेशन हो रही है थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने हार्ट ड्रा किया है इसमें जो ब्लू कलर का पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो रेड कलर का पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। क्लियर? तो सबसे पहले ये जो 2 बड़ी वेसल्स हैं इनको वेना कैवा कहा जाता है। तो इनका जो ब्लड है वो सबसे पहले आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में। अब ये जो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, अब राइट एट्रियम क्या करते हैं, इसको एक वॉल्व के जरिए से, और इस वॉल के चूंकि 3 फ्लैप्स हैं तो इस फ्लैप्स की वजह से इस वॉल का नाम रखा गया ट्राइकस्पिड वॉल। तो ये जो ब्लड है इस ट्राइकस्पिड वॉल के जरिए से चला जाता है राइट वेंट्रिकल्स में। क्लियर? अच्छा, उसके बाद ये जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया है तो फिर ये दाखिल होगा पल्मोनरी ट्रंक में, जिसका एक पोर्शन लेफ्ट लंग्स को चला जाएगा और दूसरा पोर्शन राइट लंग्स को चला जाएगा। लेकिन राइट वेंट्रिकल से जब पल्मोनरी ट्रंक या आर्टरी में जा रहा होता है तो यहाँ भी एक वॉल्व होता है जो आधे चांद की तरह का होता है, जिसे हम कहते हैं सेमील्यूनर वॉल्व। सेमील्यूनर वॉल्व। तो ये वाला जो राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका ब्लड किस में चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, और ये वाहिद आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। इसके अलावा बाकी सारी जितनी भी आर्टरीज होंगी उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। क्लियर? तो लंग्स में जाएगा, वहाँ ऑक्सीजनेशन होगी। फिर क्या होगा कि पल्मोनरी वेन के जरिए से, यानी यहाँ से और यहाँ से, ये जो पल्मोनरी वेन्स है इनके जरिए से ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब जो लेफ्ट एट्रियम है ये फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक यहाँ वॉल्व लगा होते हैं जिसके 2 फ्लैप्स होते हैं, इस वजह से इसका नाम रखा गया बाइकस्पिड वॉल्व, और ब्लड किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। क्लियर? जब लेफ्ट वेंट्रिकल, अच्छा ये हार्ट का सबसे थिकेस्ट पार्ट है क्योंकि इसकी पंपिंग की वजह से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो ये जब पंप करेगा तो इससे ब्लड जाएगा एओर्टा के अंदर।
और जो एओर्टा में जब ब्लड जाएगा तो यहाँ भी एक वॉल्व लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, क्योंकि ये भी आधे चांद की तरह का वॉल्व होता है। तो इस तरह ये हमारे पास जो ब्लड जाएगा वो एओर्टा में चला जाएगा। अच्छा, फिर एओर्टा से काफ़ी सारी ब्रांचेज निकलती हैं, जैसे ये ब्रांचेज इनको हम कहते हैं ब्रेकियल वेसल्स, ये बाजू की तरफ जा रही होती है, ये होती है कैरोटिड, ये हेड की तरफ जा रही होती है। और जो एओर्टा है वो डाउनवर्ड बैंड करके हार्ट के पीछे से फिर बॉडी के जो एब्डोमेन के अंदर आ जाती है, फिर वहाँ से फर्दर ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन हो रही है। अगर मैं अब इसको एरो के जरिए से ड्रा करूँ, राइट एट्रियम में आया ब्लड, और आया कहाँ से, ये हमारे पास आया है ऊपर वाले पोर्शन से, जो वेना क्या वो ब्लड यानी कलेक्ट करती है उसको हम कहते हैं सुपीरियर, और जो नीचे वाले से ब्लड कलेक्ट करती है उसे इंफीरियर वेना कैवा का। तो राइट एट्रियम में, तो इस वॉल्व का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व। उसके बाद राइट एट्रियम में आ जाएगा, और ये वाला जो वॉल्व है जो पल्मोनरी आर्टरी के बेस पे लगा हुआ, इसे हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, क्योंकि ये आधे चांद की तरह का वॉल्व होता है। इससे ब्लड चला जाता है लंग्स में और वहाँ ऑक्सीजनेशन होती है। फिर पल्मोनरी वेन के जरिए से, ये पल्मोनरी वेन दो इधर से आ रही है, दो इधर से, ये दोनों इसके साथ कनेक्टेड है। ब्लड किस में आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, और यहाँ से बाइकस्पिड वॉल्व के जरिए से, बाइकस्पिड वॉल्व के जरिए से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर सेमी ल्यूनर वॉल्व के जरिए से, जिस तरह यहाँ सेमी ल्यूनर वॉल्व मौजूद है इसी तरह यहाँ भी, इससे एओर्टा में चला जाता है। एओर्टा से फिर पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, जहाँ एओर्टा स्टार्ट होती है वहाँ से कुछ ब्लड वेसल निकल रही होती है, उन ब्लड वेसल को हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। तो ये जो ब्लड वेसल्स है ये हार्ट की जो सेल्स है उनको ब्लड सप्लाई करती है। एक बात याद रखिए, जो हार्ट के चैम्बर में ब्लड है वो कभी भी हार्ट के सेल को ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ना ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो एओर्टा की बेस से निकलने वाली जो आर्टरीज है वो कोरोनरी आर्टरीज कहलाती है। उसकी वजह से फिर हार्ट के जो सेल्स हैं उनको मुख्तलिफ किस्म की न्यूट्रिशन सप्लाई होती है। क्लियर। अब ये वाली जो ब्लड सर्कुलेशन, अगर इसको हम फ्लो चार्ट की शक्ल में लिखें तो सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, ये ब्लड को कलेक्ट करके डीऑक्सीनेटेड राइट एट्रियम में, वहाँ एक ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा होता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व के जरिए से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, सेमिल्यूनर वॉल्व के जरिए से पल्मोनरी आर्टरी या ट्रंक में जाता है। ये वही ट्रंक है या आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होते हैं, उसके बाद लंग्स में वहाँ ऑक्सीजनेशन होगी। फिर पल्मोनरी वेन के जरिए से, ये वाहिद वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। बाइकस्पिड, जिसको मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, मिट्रल वॉल्व, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और सेमिल्यूनर वॉल्व के जरिए से एओर्टा। एओर्टा फिर आगे मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेज में तकसीम है, जैसे जो मेसेंट्रिक है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, कैरोटिड हमारे हेड रीजन को, रीनल किडनी को, हिपैटिक लिवर को, और जिस वक्त ये एओर्टा हमारे इस रीजन में पहुंचती है तो आगे टांगे स्टार्ट हो जाती है, तो फिर वहां से ये बाइफर्केट करके दोनों लेग्स में जाए। और जिस बोन के यानी जो हिप बोन है उसकी जो सबसे बड़ी बोन है वो इलियम बोन कहलाती है। इलियम बोन के पास आके ये बाइफर्केट दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। इस वजह से इस आर्टरी को कहा जाता है इलियक आर्टरीज, इलियम बोन के नाम से इसका नाम रखा गया। तो वहां से कैपिलरीज में जाएगा आर्टरीज के बाद कैपिलरीज, फिर वेन्स में जाके सारी वेन्स दोबारा इसको ब्लड इंफीरियर, नीचे वाले पोर्शन जो है वो इंफीरियर, जो ऊपर वाले पोर्शन है वो सुपीरियर वेना कैवा को देंगे, और फिर ये सर्कुलेशन होती रहेगी। क्लियर। अच्छा, एक वेन का रूल है कि उन्होंने हमेशा ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आ रहा है, लेकिन एक वेन ऐसी है जो ब्लड को हार्ट की तरफ नहीं लेके आती। उसका वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलती है और फिर लिवर की तरफ जाती है। तो ये जो वेन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ जाती है उसको हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से जो मटेरियल आया है सबसे ज़्यादा बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो डाइजेस्टिव लिवर में हो रहा है, वहीं मुख्तलिफ किस्म की सब्सटेंसेस बनाई जा रही है और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। तो फिर यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम से जो मटेरियल आ रहा है फूड का वो पहले लिवर में आता है, फिर लिवर से एक हिपैटिक वेन के जरिए से हार्ट में आता है और हार्ट उसको दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो दोनों में फ़र्क है, हिपैटिक पोर्टल वेन और हिपैटिक वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन ऐसी वेन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से लिवर में आती है, और लिवर से जो हार्ट में आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, हिपैटिक वेन। क्लियर। इसी तरह यहाँ एक और जो अहम बात वो आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी हम वॉल्व का जिक्र करते हैं, अब वॉल्व हमारे पास दो किस्म के हैं। दो वो वॉल्व हैं जो एट्रिया से ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेज रहे हैं,
और 2 वॉल्व वो है जो वेंट्रिकल का ब्लड राइट लंग्स में और लेफ्ट एओर्टा में भेज रहे हैं, ठीक है। इन सारे वॉल्व्स का एक कॉमन फंक्शन ये है कि ये हमेशा ब्लड को यूनी डायरेक्शनल रखेंगे, कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कि एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से दोबारा एट्रियम में नहीं आ सकता, ठीक है। उसकी क्या वजह है, लॉजिक सुने। सपोज मैं कहता हूं कि यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा हुआ है, ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इसमें 3 कस्प है, ये 3 फ्लैप्स हैं, और ये बाइकस्पिड वॉल्व है, क्लियर। अच्छा, जब ब्लड यहाँ फोर्स के साथ इसके साथ टच करता है तो ये ओपन हो जाता है, ये तीनों फ्लैप्स ऐसे ओपन हो जाएंगे, क्लियर। जैसे एक दरवाज़ा है, ये ब्लड फोर्स के साथ जब इसके साथ प्रेशर डालता है तो ये ऐसे नीचे की तरफ हो गए, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी थी कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते तो ये ऊपर की तरफ भी ओपन हो सकते थे। इस वजह से यहाँ क्या हुआ है कि इस वॉल्व के साथ कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कनेक्ट किया गया है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कनेक्ट किया। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है कॉर्डी टेंडनी कहलाते, कॉर्डी टेंडनी कहलाते। और ये जो कॉर्डी टेंडनी की बेसिस है, ये वेंट्रिकल्स की जो इनर वॉल है उसके साथ एक मसल के जरिए से कनेक्टेड होती है। इन मसल को हम कहते हैं पेपलरी मसल्स, पेपलरी मसल्स। तो जिस वक्त आप कह सकते हैं कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये वाले जो मसल है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये इन थ्रेड्स को खींच के रखते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है इसके ऊपर अगर प्रेशर लगाए भी सही तो ये जो थ्रेड है ये इन फ्लैप्स को नीचे की तरफ ही खींच के रखेंगे, और जब नीचे की तरफ खींच के रखेंगे तो मतलब क्या है कि ये ऊपर नहीं जाएगा। तो कॉर्डी टेंडनी का फंक्शन क्या है कि ये वाले जो वॉल्व है चाहे वो बाइकस्पिड हो या ट्राइकस्पिड हो तो इसको ऊपर की तरफ खींचने से रोकेंगे, ठीक है, यानी दोबारा एट्रियम की तरफ ब्लड जाने से रोकेंगे, ठीक है। अब ये जो कॉर्डी टेंडनी है बजाते खुद तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो सकते, इस वजह से इनकी बेसिस के ऊपर हमेशा जो मसल्स लगे होते हैं उन मसल्स को हम क्या कहते हैं, पेपलरी मसल। तो जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो साथ जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इन थ्रेड्स को खींच के रखते हैं, जिसकी वजह से ये वाले जो वॉल्व एट्रियम में दोबारा वापस ओपन नहीं होते। हाँ, ये नीचे की तरफ ओपन होंगे, दोबारा यहाँ इसको खींच लिया गया, अब ये इस तरह ओपन नहीं होंगे, ऊपर की तरफ ओपन नहीं होंगे, क्लियर। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे बाद दफ़ा शादी वगैरह अगर बाहर किसी खुली जगह पे हो तो हम आमतौर पे टेंट लगाते हैं, तो टेंट को ना रस्सियों के साथ बांध के हम रखते हैं। तो उन रस्सियों का फ़ायदा क्या, अगर हवा चले भी सही तो वो हवा गुजर जाएगी, लेकिन जो रस्सियाँ हैं वो टेंट को ऊपर नहीं जाने देंगी, उसको जकड़ के रखेंगी, क्लियर। तो सेम ये वाले थ्रेड भी काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंशाल्लाह अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम कार्डियक साइकिल को डिस्कस करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।